चलें भाई क्लास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग स्पेस फिज़िक्स, जल्दी से देखिएगा इधर स्क्रीन के ऊपर मेरे पास स्पेस फिज़िक्स में सबसे पहले आपके पास ये सिलेबस दिया हुआ है CIs का, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेरे बच्चे स्पेस फिज़िक्स में सबसे पहले है अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। एक बात लाजमी याद रखना, द अर्थ इज़ अ प्लैनेट दैट ट्रैवलिंग इन अ नियरली सर्कुलर orbit around the sun and the moon orbits the earth as a satellite। ठीक है, मोशन ऑफ द अर्थ, जाहिर सी बात है अर्थ क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। एंड एवरी 24 आवर्स द डे इज चेंज इनटू नाइट एंड द नाइट इज चेंज इनटू डे एंड इट कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज रिक्वायर्ड इन द 24 आवर्स, ठीक है ना। एंड द अर्थ इज रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। देयर आर द टू poles. Number one is north seeking pole, the north pole, and the other is the south seeking pole and the south pole. Rising and the setting of the sun. The sun is, as you know, rise from the east and set in the west। ठीक है, अब मेरे पास क्या ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। अर्थ ऑर्बिटल पार्ट में कितने मतलब अप्रॉक्सीमेटली 365 डेज होते हैं हमारे पास। 1 ईयर कंप्लीट करता है ये पाथ अपना 1 ईयर में। विद इन दिस द अर्थ इज टिल्ड अवे फ्रॉम द सन एट द 23.5 डिग्री एंगल। ठीक है, 23.5 डिग्री एंगल ये वो एंगल होता है जब अर्थ टिल्ड अवे फ्रॉम द अर्थ होती है। ठीक है, ये जब टिल्ड अवे फ्रॉम द अर्थ होती है देन वी रिसीव अ विंटर्स ओवर देयर। ठीक है, एंड सिमिलरली व्हेन द अर्थ इज टिल्ड टुवर्ड्स द सन, ये देखो टुवर्ड्स द सन टिल्ड हो गई है। आपने इसका नॉर्थ पोल देखना होता है। अब नॉर्थ पोल सन की तरफ इसकी रोटेशन है, डिस्टेंस कम है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे समर एक्टिंग होने लग जाएगा। एंड सिमिलरली नाउ दिस नॉर्थ पोल इज अवे फ्रॉम द सन, सो एट दैट पॉइंट वी कैन से दैट दिस इज आर विंटर सीजन। सिमिलरली अ पॉइंट वेयर द अर्थ इज एग्जैक्टली ऑन द टॉप ऑफ द सन एंड दिस अकर ट्वाइस इन अ ईयर। ठीक है ना, एक मार्च में और एक सितंबर में इस तरह का होता है, तो इसको हम इक्विनोनियस कहते हैं। इक्विनोनियस का मतलब ये होता है इक्वल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ डे एंड इक्वल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ नाइट। लाइक 12 आवर्स का डे है तो 12 आवर्स की नाइट है, 12 आवर नहीं है तो 13 आवर, लाइक 10 आवर्स और 10 आवर्स का भी होता है फ़र्क। और वट एवर द 12 एंड 12 को डिस्ट्रीब्यूशन में भी चलती है, या वट एवर द टाइम पीरियड इज इक्वल नंबर ऑफ hours in day and equal number of hours in night is occur and this occur only twice in a year। ठीक है ना, twice टाइम occur होता है एक साल में। अच्छा, अब मेरे पास क्या है, मोशन ऑफ द मून। अच्छा, द मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ एज यू नो। ठीक है ना, सैटेलाइट ऑफ द अर्थ है मून हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, द मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ and travel round it in approximately circular orbit approximately once a month। ठीक है, ये एक महीने में क्या कर रहा होता है, सर्कल कवर अप करता है, रोटेट होता है। it also revolve on its axis in a month। ठीक है ना, एक्सिस पे रोटेट हो रहा होता है ऑन एक्सिस एक महीने में। सो ऑलवेज हैज़ द सेम साइड फेसिंग द अर्थ, इसलिए वो क्या करता है, सेम साइड फेस कर रहा होता है अर्थ की तरफ। अच्छा, हमारे पास क्या है, मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। एक बात को लाजमी याद रखिएगा, मून की अपनी कोई लाइट नहीं है। द रेस एंड द सन इज रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम द मून। जो सन रेज है वो जाके टकराती हैं मून के साथ, रिफ्लेक्शन होता है तो वहाँ पे एक लाइट प्रोड्यूस हो रही होती है बेसिकली, जिसको हम क्या कहते हैं, मून लाइट। बेसिकली मून की इटसेल्फ लाइट नहीं है। इट डज नॉट हैव द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू इट्स मास बट द फील्ड स्ट्रेंथ इज ओनली 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ। अच्छा, अब मेरे पास क्या चीज़ है, मेरे पास ये कंप्लीट पॉइंट दिया हुआ है। अब मेरे पास क्या होता है, इधर गौर से देखिएगा क्लास, इधर क्या है हमारे पास, दिस इज और द फर्स्ट क्रीसेंट, लाइक क्रीसेंट है, और ये क्या है,
फर्स्ट क्वार्टर हाफ बन रहा है, ठीक है, क्वार्टर साइड है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वार्टर। और फिर थोड़ा सा फिर और फिर डेज जब बढ़ते हैं तो मून इज लुक लाइक द अर्थ, ठीक है, ये अर्थ की तरह से नज़र आ रहा होता है। एंड आफ्टर दिस द मून इज लुक लाइक अ फुल लाइक अ सर्कुलर शेप। जैसे ये सर्कुलर शेप का होता है वी कैन से दैट दिस इज आर अ फुल मून, ठीक है ना, फुल मून हो जाता है। अब फुल मून होने के बाद, और फुल मून कब होता है, फुल मून इज ऑलवेज अकर एट एवरी 14th डेट ऑफ द मंथ, ठीक है, 14वीं का चांद जिसे हम बोलते हैं, 14 डेट ऑफ द मंथ को हमारे पास जो मून होता है मेरे बच्चे वो फुल मून हो जाता है। अब ग्रेजुअली हमारे पास क्या चीज़ होती है, ग्रेजुअली मून की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। लाइक कम कैसे हो जाएगी, फुल से पार्शली जा रहा है, और वो कैसे नज़र आने लगेगा, अर्थ की तरह से नज़र आने लगेगा। फिर क्या होता है, फिर और ज़्यादा कम हो जाता है। जैसे जब और ज़्यादा जब कम होता है तो लास्ट क्वार्टर में चला जाता है, ठीक है, लास्ट क्वार्टर से फिर मून थोड़ा सा और कम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लास्ट क्रीसेंट, ठीक है, लास्ट क्रीसेंट से आने के बाद फिर वो मून कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, लाइक ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जैसे जब मून जब डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, then at that point we can say that the moon is going to be destroyed। और ये कब होता है, 28th या 29th ऑफ द मंथ को, ठीक है। और फिर 1 से 2 दिन के बाद एक और मून फिर क्रिएट होता है और फिर वो मून फिर बनना शुरू हो जाता है। एंड देन दिस प्रोसेस इज स्टार्ट कंटिन्यूसली। अच्छा, अब जब जाहिर सी बात है जब एक चीज़ जब रोटेट हो रही होती है सर्कुलर पाथ में, तो उसकी कोई एक ऑर्बिट में जब रोटेट हो रही है तो उसकी एक ऑर्बिटल स्पीड होती है। हाउ कैन वी फाइंड इट आउट इट्स ऑर्बिटल स्पीड, मेरे बच्चे, वी कैन फाइंड आउट इट्स ऑर्बिटल स्पीड विद द हेल्प ऑफ फार्मूला विच इज़ v इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट डिवाइडेड बाई टाइम। सो v इज इक्वल टू 2 pi r डिवाइडेड बाई t, whereas 2 pi is your the circumference and t is your the time period, where r is the average radius of the orbit and t is the orbital period, और t हमारे पास क्या है, orbital period है। yes, is it clear? any confusion, any query till now? yes मेरे बच्चे, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, जनक, परिहान, उस्मान, आयशा, क्लियर है बेटा? ओके। द सोलर सिस्टम, अब मेरे पास सोलर सिस्टम में क्या होता है। अच्छा, द सोलर सिस्टम इज वन स्टार लाइक द सन एंड द 8 planets मूविंग अराउंड इट्स, ठीक है, इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट में, एलिप्टिकल शेप में हमारे पास क्या होता है मेरे बच्चे, हमारे पास यही होता है, हमारे पास यही हो रहा होता है कि जो सन है इज़ बेसिकली अ स्टार, और उस स्टार के अक्रॉस हमारे पास 8 planets एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है। और कौन सा हमारे पास, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस, नेपट्यून, एक्सेट्रा। प्लूटो नहीं है, प्लूटो को छोड़ दो। तो हमारे पास 4 इनर प्लैनेट्स हैं, 4 आउटर प्लैनेट्स हैं। इनर प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ रॉक, ठीक है, रॉक के पार्टिकल्स के साथ बना हुआ होता है, और इनर प्लैनेट्स हमारे पास मेड अप ऑफ रॉक बेसिकली, एंड देयर डेंसिटी इज too much greater as compared to the outer planets, whereas the outer planet is made up of gaseous state, ठीक है, गैस के बने हुए होते हैं, और उनकी जो डेंसिटी होती है वो लोअर होती है as compared to the inner planets, and these planets are distributed with the help of asteroids। asteroids क्या होते हैं, मटेरियल ऑफ रॉक, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो, अगर हमारे पास जुपिटर की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा ना होती, लाइक 23.1 ना होती ग्रेविटी, तो क्या होता है, ये सारे के सारे एस्ट्रॉइड आके कहाँ पे गिर जाते हैं, अर्थ की तरफ गिर जाते हैं, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है।
मोस्ट ऑफ द dwarf planet, the best known of which is Pluto, orbit the sun at an average distance greater than Neptune. उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा छोटा प्लैनेट है, ठीक है, प्लूटो। और उसको हम वॉर्फ प्लैनेट भी कहते हैं। वॉर्फ मीन्स बहुत छोटा, डस्ट, और समटाइम वो डस्ट के भी बने हुए होते हैं, ठीक है। उन सारी चीज़ों को हम क्या चीज़ कहते हैं? वॉर्फ प्लैनेट्स कहते हैं। अच्छा, एस्ट्रॉइड रॉकी प्लैनेट्स होते हैं बेसिकली। अच्छा, एस्ट्रॉइड, विद द हेल्प ऑफ दिस एस्ट्रॉइड more denser particle and the less denser particle is going to be distributed, ठीक है, वो इजीली क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। द डेंसिटी इज सिमिलर टू दैट ऑफ द इनर प्लैनेट्स। जाहिर सी बात है, उनकी जो डेंसिटी है एस्ट्रॉइड की, वो किसके सिमिलर होती है? इनर प्लैनेट्स के सिमिलर होती है, क्योंकि इनर प्लैनेट्स भी किसके? रॉक के बने हुए होते हैं। जो एस्ट्रॉइड्स हैं हमारे पास, वो भी रॉक के बने हुए होते हैं। इसलिए हमारे पास जो लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड होता है ना, द नेम ऑफ द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड इज Sirius and is classified as the dwarf planet. Number next. अच्छा, comet consists of dust embedded in ice made from water and the methane, ठीक है। वो किससे बना हुआ होता है? वाटर से और मीथेन से बना हुआ होता है। and are sometimes called dirty snowballs. sometimes उसको हम क्या कहते हैं? dirty snowballs कहते हैं। स्नो, क्योंकि वो स्नोबॉल जो बनती है ना, वो गैसेस से बनती है। और हमारे पास आउटर प्लैनेट्स भी किससे बनते हैं? गैसेस से बनते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी हमारे पास वाटर और मीथेन गैस होती है। एंड द वाटर एंड मीथेन गैस इज फॉर्म्ड एंड इट्स डेंसिटी इज सिमिलर टू द डेंसिटी ऑफ द आउटर प्लैनेट्स, क्योंकि आउटर प्लैनेट्स भी क्या होते हैं? गैसेस से बने हुए होते हैं। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? यहाँ तक मेरी बात सबको समझ आ गई? बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा? ओके, गुड। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। द सन इज द स्टार एंड प्रोड्यूस इज ओन लाइट। जाहिर सी बात है, सन क्या है? एक स्टार है, और वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है? ओन लाइट प्रोड्यूस कर रहा होता है। which visit the inner solar system and about the 76 years, the last occasion being 1986। 1986 में हमारे पास इस तरह मतलब कि डेटी स्नोबॉल देखने को मिली थी। ओके, नंबर नेक्स्ट। अच्छा, ये जो कमेंट है ये रिवॉल्व कैसे करते हैं मेरे बच्चे? जैसे कि एलिप्टिकल ऑर्बिट है, एलिप्स, जैसे कि एलिप्स की तरह की शेप होता है ना, ऑर्बिटल शेप, यू कैन से दैट लाइक द ओवल शेप, ठीक है। ओवल शेप की तरह ये कमेंट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं अबाउट द सन, क्योंकि ये डस्ट होता है और इसके अंदर हमारे पास और क्या क्या होता है? डस्ट है बेसिकली, और इसके अंदर हमारे पास डस्ट के पार्टिकल्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लैनेट। अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैसे होगी प्लैनेट्स में? न्यूटन्स प्रपोज दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स हैविंग मास अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स कॉल्ड द ग्रेविटी। जाहिर सी बात है, मास उसको क्या कर रहे होते हैं? अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे की फोर्स के साथ, और जिसको हम क्या चीज़ बोल रहे होते हैं? ग्रेविटी बोल रहे होते हैं। द ग्रेटर द मास ऑफ ईच ऑब्जेक्ट एंड द स्मॉलर देयर डिस्टेंस अपार्ट, द ग्रेटर इज़ द फोर्स हैविंग द डिस्टेंस एंड द क्वाड्रपल्स द फोर्स। अच्छा, ये छोड़ दो। ट्रैवलिंग टाइम इसका कितना होता है?
ठीक है, आउटर स्पेस में इट्स ट्रेवलिंग टाइम इज़ 5000 मिलियंस किलोमीटर, 5 इंटू 10 पावर 12 मीटर्स फ्रॉम द सन. इवन लाइट टेक्स टाइम टू ट्रेवल टू सच डिस्टेंस प्लेसेस. और लाइट क्या करते हैं, टेक टाइम टू ट्रेवल सच अ डिस्टेंस. ओके, अच्छा अब मेरे पास क्या है, ग्रेविटी एंड द प्लेनेटरी मोशन. जब भी कोई चीज़ रिवॉल्व कर रही होती है इन द सर्कुलर पाथ, तो इसमें दो फोर्सेस लग रही होती हैं. एक लगी होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक लगी होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, इन द केस ऑफ द प्लैनेट, dwarf planet and asteroid orbits the sun इन नियरली सर्कुलर पाथ. जाहिर सी बात है उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है और वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं किसमें, सेंटर में. द मून इज केप्ट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन इट एंड द अर्थ. और इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी लग रहा होता है उसके दरमियान में, और सारी फोर्सेस प्रेजेंट होती है. क्लियर. नंबर नेक्स्ट, स्टार्स एंड द यूनिवर्स. स्टार्स की भी हम लोग बात करने जाएंगे मेरे बच्चे. द सन इज़ द मीडियम स्टार, जो कि हमारे पास बनता है किससे, हाइड्रोजन एंड द हीलियम. हाइड्रोजन और हीलियम क्यों होता है मेरे बच्चे, वो भी रिकॉर्डिंग में चला गया. आप ना रिकॉर्डिंग इसकी देखना, अगर नहीं समझ आया तो मैं फिर आपको दोबारा से बता दूंगा. इसके स्टेजेस आपको याद करने हैं. ठीक है, अब मेरे पास है द सन. सन इज़ द मेड अप ऑफ द मीडियम स्टार विच कंसिस्ट मेनली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. अब जाहिर सी बात है उसके अंदर क्या चीज़ है, हाइड्रोजन है. ठीक है, हाइड्रोजन भी है और हीलियम भी है. हाइड्रोजन का क्या मतलब है, वन ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम आर कंबाइंड टुगेदर, देन दे फॉर्म द हीलियम गैस ओवर देयर. जाहिर सी बात है ये जब पार्टिकल जब सारे जब मिलेंगे आपस में, तो उसके अंदर जब हीलियम जब फॉर्म होता है, तो एक बात लाजमी याद रख देना कि उसके इटसेल्फ जो टेम्परेचर होता है मेरे बच्चे, टेम्परेचर उसका क्या होता है, बढ़ता है, राइज होता है. ठीक है, जब उसका जब टेम्परेचर जब बढ़ता है ना, राइज होता है, देन एट दैट पॉइंट वी कैन से दैट द रेडिएंट एनर्जी इट इमिट्स is the mostly in the infrared, visible and the ultraviolet region of the electromagnetic spectrum. और वो अपने अंदर से रेज इमिट कर रही होती है किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएंट एनर्जी. अब न्यूक्लियर एनर्जी इन स्टार्स, जो हमारे पास जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है स्टार्स के अंदर, वो हमारे पास कहाँ से आती है मेरे बच्चे, वो इसी प्रोसेस से आ रही होती है. बिकॉज जब रिएक्शन उसके अंदर हो रहा होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, तो हमारे पास जो टेम्परेचर होता है इनर कोर का, इट्स गेट हाई इनफ. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो हमारे पास जब उसका जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो हमारे पास क्या चीज़ होना शुरू हो जाती है कि हाइड्रोजन जब मिलते हैं आपस में, देन दे फॉर्म द हीलियम. ठीक है, हीलियम गैस फॉर्म होना शुरू हो जाती है. ठीक है, और एट दैट पॉइंट इट्स इनर टेम्परेचर इज़ ऑल्सो वेरी इंक्रीजेस. द सन इज़ आर द क्लोजेस्ट स्टार and is so bright that it banish the darkness of the space with its light. banish कहते हैं कि ख़त्म कर देती है ब्राइटनेस को, उसकी जो डार्कनेस होती है, सॉरी डार्कनेस को इर्द गिर्द के स्पेस की ख़त्म कर देती, इतनी ज़्यादा वो लाइट, इतना ज़्यादा वो ब्राइट होता है. स्काई नाइट आपको सिर्फ पता होना चाहिए, वन लाइट ईयर इज़ ऑलवेज इक्वल टू 9.5 इंटू 10 पावर 12 किलोमीटर्स. ये इसका डिस्टेंस है, इतने ज़्यादा दूर प्रेजेंट होता है. अच्छा, लाइट ईयर का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, लाइट ईयर इज़ बेसिकली द डिस्टेंस ट्रेवल इन स्पेस बाय लाइट इन 1 ईयर. ठीक है, जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट एक साल में, उसको हम क्या कहते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं. अब गैलेक्सीज के बारे में देखिएगा. गैलेक्सी के अंदर इटसेल्फ, द गैलेक्सी इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टार्स. हमारे जो अर्थ है वो भी एक गैलेक्सी के अंदर है. ठीक है ना. एज वेल एज द कंटेनिंग स्टार गैलेक्सीज कंसिस्ट ऑफ क्लाउड ऑफ गैसेस, मोस्टली हाइड्रोजन एंड द डस्ट. ठीक है, मोस्टली इसके अंदर क्या चीज़ अकर होती है, हाइड्रोजन एंड द डस्ट पार्टिकल्स एज वेल.
ओके मेरे बच्चे, अब नंबर नेक्स्ट देखिएगा, गैलेक्सीज ट्रेवल इन ग्रुप्स, द नियरेस्ट स्पाइरल इन आर क्लस्टर इज़ द एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, हमारे जो स्पाइरल के जो करीब तरीन गैलेक्सी है, ठीक है, उसका क्या नाम है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये देखो इस तरह की मिल्की वे गैलेक्सी होती है। ओरिजिन ऑफ द स्टार, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, ओरिजिन ऑफ अ स्टार में क्या चीज़ होता है, रिएक्शन होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। अच्छा, व्हेन द interstellar clouds of dust and the gas containing hydrogen collapse under the force of gravitational attraction, a protostar is formed। ठीक है, हाइड्रोजन जब कोलैप्स होता है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन, प्रोटोस्टार क्या होना शुरू हो जाता है, फॉर्म्ड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, a protostar is going to be formed। what is mean by the word protostar? yes, किसी को पता है प्रोटोस्टार का क्या मतलब है? यस अब्दुल्ला, परिहान, आयशा, जना, प्रोटोस्टार का क्या मतलब होता है? आज बताया भी था। प्रोटोस्टार का मतलब होता है द स्मॉलेस्ट स्टेट फॉर्म। यस, द स्मॉलेस्ट स्टार बेसिकली, जो है बहुत ज़्यादा जो छोटा स्टार। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द स्टार होता है, जो बिल्कुल फॉर्मेशन में होता है ना, जो बिल्कुल जो छोटा स्टार होता है, उसको हम कहते हैं प्रोटोस्टार। एज द मास ऑफ द प्रोटोस्टार इंक्रीज, जाहिर सी बात है जैसे जैसे उसका मास इंक्रीज होगा, वो बड़ा होता जाएगा, उसका इनर कोर के टेम्परेचर एंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ट्रांसफर टू द काइनेटिक एनर्जी एज द प्रोटोस्टार कॉन्ट्रैक्ट विद द इंटरनल ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो किसके साथ मिलेगा? इंटरनल ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ मिलता है। जब इंटरनल ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, देन एट दैट पॉइंट द न्यूक्लियर फ्यूजन कैन स्टार्ट हाइड्रोजन एंड इज कन्वर्टेड इनटू द हीलियम एंड द स्टार इज बॉर्न। और उससे क्या होना शुरू हो जाता है? एक न्यू स्टार बॉर्न होना शुरू हो जाता है। अ यंग स्टार हैज़ अ वेरी लार्ज मास एंड इट फॉर्म्स अ ब्लू एंड अ वाइट स्टार। जाहिर सी बात है ब्लू एंड वाइट स्टार उसमें फॉर्मेशन में जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो जब शुरू होता है, then at that point in a stable star such as our sun, a very strong force of gravity putting it inward are balanced by the opposing force trying to make it expand due to its the extremely high temperature। ठीक है, और वो कहाँ पर हो जाता है? एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर फॉर्म होना शुरू हो जाता है। दिस थर्मल प्रेशर अराइज फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई इन द कोर। और जाहिर सी बात है उसके इनर कोर में ये सारी चीज़ें क्रिएट हो रही होती हैं जैसे जैसे उसका मास बढ़ रहा होता है। अच्छा, जब हमारे पास सारी इनर फोर्सेज एंड आउटर फोर्सेज बराबर हो जाएं, देन एट दैट पॉइंट वी कैन से दैट स्टेबल स्टार इज फॉर्म। ये देखो, ये रहा एक स्टेबल स्टार। स्टेबल स्टार जब जब बढ़ता है, हीट होता है, देन द ऑब्जेक्ट इज रीच एट द रेड जॉइंट। ठीक है, रेड जॉइंट में बनना शुरू हो जाता है। वो जब रेड जॉइंट में जब बनता है, देन इट ब्रोकन डाउन इनटू द टू एलिमेंट्स। नंबर 1 इज़ लोअर मास एंड नंबर 2 इज़ हाई मास। लोअर मास का नाम किस में चेंज हो जाता है? प्लेनेटरी नेबुला में चेंज हो जाता है विद द वाइट वॉर्फ। ठीक है, एक होता है वाइट वॉर्फ, एक होता है ब्लैक वॉर्फ। वाइट वॉर्फ भी लाइक अ स्टार यू कैन से दैट, और एक ब्लैक वॉर्फ होता है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास जो जिनके मासेस ज़्यादा होते हैं, बहुत हाईली मास होता है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है फिर सुपरनोवा में। सुपरनोवा से फिर मज़ीद फिर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होती है न्यूट्रॉन स्टार की और ब्लैक होल की। न्यूट्रॉन स्टार छोटा स्टार होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द ब्लैक होल। अब हमारे पास ब्लैक होल बहुत बड़ा स्टार में ही काउंट होता है क्योंकि सुपरनोवा से बना हुआ होता है। इसको ब्लैक होल इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट हैज़ अ वेरी हाई ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना, अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि वो हर चीज़ उसके अंदर मूव आउट हो जाती है। ठीक है, और उसके हम पल्सेस और उसका हम साउंड कैसे सुन सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ द रेडियो वेव्स। ठीक है,
रेडियो वेव्स के साथ। अच्छा, अब इसके बाद है द यूनिवर्स। द मिल्की वे इज़ वन ऑफ द बिलियन ऑफ गैलेक्सीज दैट मेक अप द यूनिवर्स। जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, उसके अंदर यूनिवर्स बना हुआ है। द डायमीटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज़ अराउंड दिस ईयर्स, ठीक है, इसका डायमीटर है। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, टू डिस्कवर्स अबाउट द गैलेक्सीज हैव टू बी टेकन इनटू द अकाउंट। उसके अंदर 2 गैलेक्सीज होती हैं जिसमें फॉर्मेशन ये सारी हो रही होती है, ठीक है। अब हमारे पास कैसे फॉर्मेशन होगा, इसको फॉर्म करने के लिए ना, इसको समझने के लिए आपका रेड शिफ्ट का समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और रेड शिफ्ट के किसकी प्रेजेंस में होता है मेरे बच्चे, रेड शिफ्ट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट की फॉर्मेशन में होता है। लेट सपोज मेरे पास क्या चीज़ है, ऑब्जर्वर भी रेस्ट में है और सोर्स भी रेस्ट में, दोनों चीज़ें किस में, रेस्ट में। और ये जो सोर्स है, लेट सपोज सायरन है, आवाज़ निकाल रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, उसकी आवाज़ को सुने जा रहा है, ठीक है ना। तो वेवलेंथ नॉर्मल बन रही है। अब क्या हुआ, सेकंड केस में सोर्स इज अप्रोचिंग। लेट सपोज जो सायरन बज रहा था, नाउ दिस सायरन इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की तरफ वो जाना शुरू हो गया, मूव करना शुरू हो गया, ठीक है। अब वो जैसे ही वो मूव करेगा, इनका डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये देखो सेकंड वाले डायग्राम में, जब डिस्टेंस जब कम होता जा रहा है तो वेवलेंथ इसकी स्मॉलर हो जाएगी, ठीक है। जब वेवलेंथ जब स्मॉलर हो जाएगी, देन एट दैट पॉइंट वी कैन से दैट इट्स पिच एंड द फ्रीक्वेंसी इज राइजेस, ठीक है ना। उसकी फ्रीक्वेंसी और जब पिच होगी वो बढ़ जाती है। फिर अब क्या हो रहा है, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब ये देखो सोर्स पहले करीब गई, अब सोर्स वापस दूर जा रही है, रिसीडिंग। जैसे ही जब सोर्स जब दूर जब जा रही होगी, then at that point we can say that the wavelength seems longer, frequency and the pitch falls। जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी और द पिच है वो हमारे पास फॉल्स होना लग जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा। क्लियर? एनी कंफ्यूजन, एनी क्यूरी? Is it clear to all of you? जी जनक बोलें। बेटा अभी पास पेपर अभी नहीं डिस्कस कर सकते, पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप लोग उसको सॉल्व करें। नहीं हो रहा उसमें से कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। स्पेस फिजिक्स का सब कुछ यही चीज़ है उसमें, और आपने तो शायद मुझे सॉल्व करके दिखाई भी है। जो मैंने एक वर्कशीट शेयर की थी पास पेपर की। बस मेरे बच्चे वही करनी है सॉल्व, और इसके अलावा कोई और क्वेश्चंस अभी तक नहीं आए, क्योंकि लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर ही बस हुआ था, और 2020 में तो एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ, और प्लस हमारे पास क्या चीज़ है, 2020 में P1 ही हुआ था, जस्ट P2 नहीं हुआ था, तो इस वजह से। और हमारा जो सिलेबस जी आया था वो 21 में आया था, इसलिए अभी इतने ज़्यादा इसके पास पेपर के क्वेश्चंस नहीं हैं। जो मैंने सेंड किए हैं बस वही करना है। द लास्ट थिंग, बिग बैंग थ्योरी, जो कि हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ा सा बस बता देता हूँ। इफ़ द गैलेक्सीज आर रिसीडिंग फ्रॉम ईच अदर, इट फॉर्म दैट इन द पास्ट दे मस्ट हैव बीन आर क्लोज टुगेदर। जाहिर सी बात है जब गैलेक्सी जब क्लोजर होंगी, जब करीब करीब होंगी, तो इनिशियली ऑल द मैटर्स इन द यूनिवर्स आर पैक्ड टुगेदर इन एन एक्सट्रीमली डेंस स्टेट, और उनकी स्टेट कैसी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डेंसर हो जाएगी। और विद पैसेज ऑफ टाइम, फिर साइंटिस्ट ने भी हमारे सामने ये बात हमें बताई थी कि इतनी ज़्यादा वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी ये भी बोलता है ब्लैक होल पे इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स वी कैन ईजिली कंट्रोल द यूनिवर्स, फेथ ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। गैलेक्सीज और स्टार्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
masses not only determine the motion and evolution of the planet, stars and the galaxy, but will also control the ultimate fate of the universe. ये भी उन्होंने बात बोली जो कि गलत है, हमारा इस पे बिलीव नहीं है और हम इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते. ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जिसने कंट्रोल सब कुछ किया हुआ है. ठीक है, तो ये हमारे पास स्पेस फिज़िक्स से रिलेटेड थे. ये देखो इसके भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए मैंने, और आप लोगों को मज़ीद भी मैंने एक फ़ाइल शेयर की हुई है, आप लोग वो करें सॉल्व. एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरी एंड कन्फ्यूजन देन यू कैन आस्क मी. जी मेरे बच्चे, ये कंप्लीट रिव्यू था स्पेस फिज़िक्स का. अगर किसी को कोई क्यूरी है तो मुझसे पूछ लें जल्दी से. ओके, ऑल गुड ऑल ऑफ यू. आप लोगों का मॉक बन रहा है जो कि रात 10 बजे आप लोगों का मॉक स्टार्ट होगा, तो लाजमी सारे अटैम्प्ट करके और फिर मुझे 12 बजे तक लाजमी मेरे साथ उसके आंसर्स PDF में चेंज करके मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा. ठीक है, ओके मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू.